हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LKG क्लास का हाफ ईयरली रिवीजन प्रैक्टिस इंग्लिश की। तो LKG क्लास के लिए अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है। और किस तरह से प्रैक्टिस करानी है, किस तरह से वर्कशीट देनी है बच्चों को, स्पेशली फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो कि SA1 अभी आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना ही रह गया, तो 1-1.5 महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे ना, तो टारगेट बना लीजिए। जैसे कम से कम 4 से 5 दिन में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, 4 से 5 दिन क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करानी है। तो इस तरह से जब डे वाइज आप क्वेश्चंस डिवाइड कर लेंगे तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता और बहुत ईजिली वो आराम से कर लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी बच्चों को आप प्रैक्टिस वर्क देते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को, मतलब UKG तक के बच्चों को, आप उनको छोटे छोटे पेपर्स में दीजिए, कॉपी में मत दीजिए। क्योंकि जब आप नोटबुक में देंगे ना तो उनको ऐसा लगता है नोटबुक में बहुत सारा काम दे दिया। इस तरह से छोटे छोटे शीट्स बना के देंगे ना, उनके लिए काफ़ी इजी कन्वीनियंट होता है करना, और उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा है तो फटाफट हो जाएगा। तो उनकी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है राइट अल्फ़ाबेट्स A to K। यहाँ पे मैंने K लिखा है, किसी किसी स्कूल में Z तक करा देते हैं, तो आपको Z तक देने हैं। तो इस तरह से बॉक्सेस बना दिए और इन बॉक्सेस में बच्चों को A से लेके Z या A से लेके K तक फिल करना है। उसके बाद है राइट स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A to K। अगर बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं या फिर इन्हें लिखना सिखाया गया है, अगर वर्बली उनको कराए हैं, सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज़ करना सिखाया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन स्किप कर देना है। सिर्फ उनसे रिकॉग्नाइज़ कराने हैं वर्बली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। अब अगर उनको स्मॉल लेटर्स कराए गए हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन देना है, नहीं कराए गए हैं तो सिर्फ ये वाला देना है। दोनों कराए गए हैं तो इस तरह से देना है आपको कैपिटल में भी देना है और स्मॉल में भी देना है। ये मैंने स्पेशली इंग्लिश के ही पेपर पे इसलिए बनाए। देखिए, इंग्लिश के जो बुक्स होती है ना, नोटबुक्स होती हैं, नोटबुक्स के जो पिन पेज होते हैं, आप उनको निकाल के उस पर इस तरह की वर्कशीट बना सकते हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी ईजी रहता है करना। और स्पेशली क्योंकि 4 लाइन की जो इंग्लिश है वो 4 लाइन की जो शीट्स होती हैं, 4 लाइन की नोटबुक्स होती हैं, उसी में करना पड़ता है बच्चों को। तो इसलिए आई थिंक इस तरह की शीट्स ना उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल भी रहती हैं और प्रैक्टिस भी हो जाती है कि उनको 4 लाइन की जो नोटबुक है उसमें करना किस तरह से है। तो इसी में ही आप प्रैक्टिस करा के चलिए। मतलब प्लेन शीट मत लीजिएगा, प्लेन जो होती है A4 साइज शीट होती है उसमें मत कराइएगा। अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो 4 लाइन में कराइए, हिंदी की करा रहे हैं तो 1 लाइन में, और मैथ्स की करा रहे हैं तो प्रॉपर जो कॉलम वाली जो नोटबुक होती है। उसके बाद है 4th क्वेश्चन मैच कैपिटल टू स्मॉल। अब कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ मैचिंग करनी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है कि अगर आपके बच्चे को अगर ये चीज़ कराई गई है तो आप ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करिए, वरना बिल्कुल मत करिए। एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर बच्चों को अभी भी 4 लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा या तो इस तरह से पूरे डॉट बना दीजिए, या फिर उन्हें कहाँ से कहाँ तक लिखना है थोड़ा सा वो मेंशन कर दीजिए, या इस तरह से 2 या 3 डॉट बना दीजिए कि उनको ये पता लगे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो ये डिपेंड करता है आपके बच्चे पे, अभी वो कितना सीख गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डॉट लगाने हैं अगर ज़रूरत है तो। नहीं ज़रूरत है तो आप बिना डॉट के प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद है मैचिंग। तो जैसे, और जब भी आप B दें तो D ज़रूर दीजिए, D दे तो B ज़रूर दीजिए। तो इस तरह से ना बच्चों की B और D में जो कन्फ्यूजन होती है इसमें और इसमें, तो ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो बच्चों को यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को मैचिंग करनी है। ओके। उसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर। तो व्हाट कम्स आफ्टर कैपिटल और स्मॉल मैंने दोनों में दिए हैं। अगर बच्चों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्मॉल लेटर अभी नहीं आते तो आप ये एलिमेंट स्किप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ आप देखिए, अगर बच्चों को कैपिटल और स्मॉल दोनों कराए गए हैं तो मैंने मिक्स करके दिए हैं। यहाँ पे बच्चों को एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी
कि मुझे किस कैपिटल लेटर के बाद कौन सा कैपिटल लेटर लिखना है और कौन से स्मॉल लेटर के बाद कौन सा स्मॉल लेटर लिखना है। ओके, जैसे ई एफ, तो स्मॉल एफ लिखा है, ए के बाद कैपिटल बी, ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉल लेटर ऑफ द गिवन कैपिटल लेटर्स। तो जो भी कैपिटल लेटर लिखा है उसका बच्चों को यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखना है। बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है, बी और डी स्पेशली जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, उनकी बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ती है। उसके बाद है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर। तो जो भी पिक्चर है यहाँ पे बच्चों को साउंड क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है साउंड को लेके। बी फॉर बॉल तो जानते हैं, लेकिन कोई और पिक्चर बना दी जाएगी तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जब भी सिखाना है साउंड से सिखाना है। ब बॉल, क काइट, ग ग्रेप्स, ठीक है, इस तरह से। तो कैपिटल आपको मतलब डिपेंड करता है स्कूल में किस तरह से कराया गया है। अगर कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल कराइए, नहीं तो स्मॉल करा सकते हैं। उसके बाद है मैच द पिक्चर विद इट्स नेम। तो जैसे अब अगर यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा भी अगर उनको लेटर्स रिकॉग्नाइज हैं अच्छे से, क, उनको बोलिए बस फर्स्ट लेटर से वो रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि अभी उनको 3 लेटर्स तो नहीं पढ़ाए गए होंगे, पढ़ाए गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराए गए तो फर्स्ट लेटर से रिकॉग्नाइज करने हैं। क क क। अब क की साउंड कौन से पिक्चर से स्टार्ट हो रही है? क कप, तो कप से स्टार्ट हो रही है तो कप से मैचिंग कर देंगे। ह हैन, ह कहाँ पर है? फर्स्ट लेटर ह, तो ह से मैचिंग कर देंगे। ब बैट, ब कहाँ पर है? यहाँ पे, तो यहाँ पे मैचिंग कर देंगे। उसके बाद है सर्कल द वॉवल्स इन द गिवन वर्ड्स। तो वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, तो बच्चों को यहाँ पे अगर ये पार्ट कराया गया है उनको SA1 के लिए सिलेबस में तो आपको कराना है, नहीं कराया गया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैच द राइमिंग वर्ड्स, प इ न पिन, ट इ न टिन, ह एट हैट, ब एट बैट। तो इस तरह से आप बच्चों को LKG के बच्चों को करा सकते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस फॉर SA1। मैं इसलिए ये वीडियोस SA1 की जल्दी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी 1 महीना है और एक साथ बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करानी है। सपोज़ यही क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिस कराइए और कुछ मत लीजिए, बस इसी क्वेश्चन को। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिस कराइए। ये वाला क्वेश्चन है तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को 3 से 4 दिन अलग अलग मतलब चेंज कर करके, अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर करके इस तरह से कराएंगे तो बच्चों को डेफिनेटली जल्दी आ भी जाएगा और बहुत अच्छे से एक लंबे टाइम पे वो कवर कर लेंगे। उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए। उनको एक साथ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हम नहीं डाल सकते, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखानी पड़ेंगी। इसलिए मेरा मोटिव यही है कि मैं हाफ़ ईयरली की जो रिविज़न शीट्स हैं, जो रिविज़न वर्कशीट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैथमेटिक्स की वर्कशीट LKG की, और उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी हिंदी की। तो हाफ़ ईयरली का तीनों सब्जेक्ट का कंटेंट आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी विदिन 3 वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।